अब आपको पहचानना कैसे है कि आपकी बकरी को एसिडोसिस हुआ है या फिर एल्कोलोसिस हुआ है। इलाज तो मैंने आपको बता दिया, पर जब आपको कंफर्म होगा तभी आप उसका इलाज कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमारे कुछ बकरी पालकों की कंप्लेंट आ रही थी कि सर बकरा बकरी के पेट में पानी भर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो बकरा बकरी के पेट में पानी भर जाने की जो समस्या है, जो बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेती जा रही है और हमारे बकरी पालकों की जानकारी के अभाव में ये जो समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे बकरी पालकों की डिमांड है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे एक सब्सक्राइबर है बकरी पालक, इनकी कमेंट आया था कि सर अगर बकरे के पेट में पानी भर जाए तो उसका क्या इलाज करें। क्योंकि बकरी पालकों की एक कंप्लेंट ये भी है कि हमारे आसपास कोई बकरा बकरी का डॉक्टर नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि बकरा बकरी का कोई डॉक्टर नहीं होता है, हमारे अपने फार्म का, अपने बकरा बकरी का खुद ही डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो ऐसे में जब अगर पानी भर जाए बकरा बकरी के पेट में तो आप उसका इलाज क्या करें और ऐसा क्या करें जिससे कि आपके बकरा बकरी के पेट में पानी ना भरे। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक पर, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि बकरा बकरी के पेट में जो पानी भर जाता है वो दो ही कंडीशन में भरता है। पहला, जब बकरा बकरी का पीएच लेवल डाउन हो जाए, मतलब पीएच लेवल कम हो जाए, तब भरता है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब बकरे बकरी का पीएच लेवल बढ़ जाता है तब पानी भरता है। तो कैसे पता करें कि बकरा बकरी के पीएच लेवल जो है डाउन हो गया है या उसका बढ़ गया है। तो मैं एक नॉर्मल पीएच लेवल की बात करूं बकरा बकरी की, तो 6.2 से लेकर 6.8 तक जो पीएच लेवल होता है वो नॉर्मल होता है। तो अगर हम बकरा बकरी के पीएच लेवल की बात करें कि वो कम ज़्यादा क्यों होता है, तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जब हमारा बकरा बकरी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, जो कार्ब की मात्रा होती है, वो ज़्यादा हो जाए, वैसे में उसका जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो जो पीएच लेवल डाउन होता है तो उसे एसिडोसिस कहा जाता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। इसके अलावा अगर उसका पीएच लेवल बढ़ जाए तो उसे एल्कोलोसिस कहा जाता है। और पीएच लेवल बढ़ने के जो कारण है उसमें क्या होता है कि अगर आपका बकरा बकरी जो खली होती है, खल, उससे ज़्यादा मात्रा में खा ले, या फिर वो किसी दाने की चुन्नी, जैसे कि मक्का की चुन्नी हो गई या चने की चुन्नी हो गई, ये खा लेते हैं, इस वजह से उसके पेट में पानी भर जाता है और उसका पीएच लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि एल्कोलोसिस कहा जाता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी बकरी को एसिडोसिस हुआ है या एल्कोलोसिस हुआ है, क्योंकि दोनों कंडीशन में इलाज अलग अलग होते हैं। और एसिडोसिस जो पानी होता है उसे जो स्टोमक ट्यूब होती है, आप देख पा रहे हैं 1 इंची ट्यूब होता है, इससे बकरा बकरी का पानी जो होता है पेट का वो निकाला जा सकता है। आपको निकालने की कोशिश नहीं करनी है, आपके पशु चिकित्सालय में जो पशु चिकित्सक बैठते हैं आप उनको लाकर उनसे पानी निकलवा सकते हैं, अगर आपके आसपास पशु चिकित्सालय है तो। अदरवाइज आपको क्या करना है कि अगर उसे एसिडोसिस हुआ है तो आपको उसे देना है मीठा सोडा। जो मीठा सोडा हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो आपकी बकरी अगर छोटे साइज की है, जैसे कि बर्बरी ब्रीड है, तो आप उसे 10 ग्राम से लेकर 15 ग्राम सुबह के समय और 10 से 15 ग्राम शाम के समय उसे मीठा सोडा पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। पर आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि उसे एसिडोसिस हुआ है। अगर एल्कोलोसिस हुआ है और आपने मीठा सोडा दे दिया तो आपकी बकरी टाइम से पहले मर जाएगी। जी हाँ, आप उसका इलाज नहीं करवा पाएंगे और मीठे सोडे की वजह से उसका एल्कोलोसिस जो होगा वो बढ़ जाएगा और उसका मरना तय है। अगर आपकी बकरी को एल्कोलोसिस हुआ है, आपने कंफर्म कर लिया है, तो वैसे में आप उसे जामुन का सिरका पिला सकते हैं। जो इलाज मैं आपको बता रहा हूँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके आसपास डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वैसे में अगर आपकी बकरी के पेट में पानी बोल रहा है और उसे एल्कोलोसिस कंफर्म हो गया है तो आप जामुन का सिरका पिला सकते हैं। अगर छोटी बकरी है, जैसे मैंने आपको बर्बरी बताई, तो आप 50 ml सुबह 50 ml शाम को पिलाएं, जिससे कि आपकी बकरी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अगर बड़ी बकरी है तो आप उसे 100 ml सुबह और 100 ml शाम को पिला सकते हैं। तो ये जो जामुन का सिरका है आपको आपके पास के मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब आपको पहचानना कैसे है कि आपकी बकरी को एसिडोसिस हुआ है या फिर एल्कोलोसिस हुआ है। इलाज तो मैंने आपको बता दिया, पर जब आपको कंफर्म होगा तभी आप उसका इलाज कर पाएंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि आपको कैसे पहचानना है कि आपकी बकरी को क्या समस्या है। आप सबसे पहले बकरी के ऐसे सामने खड़े हो जाए, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, बकरी की तरफ मुँह करके। ये जो है ये राइट साइड है, ये जो है ये लेफ्ट साइड है। आप इस तरफ अगर आपको पानी बज रहा है, जैसे आप इस टाइप से पानी बजाकर देखेंगे तो इस तरफ अगर आवाज़ आ रही है पानी की, तो समझ लीजिए उसको जो है एल्कोलोसिस हुआ है।
अगर इस तरफ पानी बज रहा है तो वो एसिडोसिस हुआ है। नॉर्मली जो पानी बचता है वैसा नहीं होना चाहिए। पानी अगर भरेगा बकरा बकरी के पेट में तो आपको बहुत इजी वे में मालूम पड़ जाएगा उसके पेट में पानी है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपना बकरा बकरी के पेट में अगर पानी भरा है तो आप चेक कर सकते हैं कि उसे एसिडोसिस हुआ है या फिर एनक्लोसिस हुआ है। और अगर आपके आसपास पशु चिकित्सालय है तो आप अपने पशु चिकित्सक को बुला करके उसे दिखा सकते हैं, जिससे कि वो बिना टाइम वेस्ट किए समय से आपको बता देगा कि आपकी बकरी को एसिडोसिस हुआ है या एनक्लोसिस हुआ है। पानी दोनों कंडीशन में भराता है पर दोनों के इलाज अलग अलग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका पशु चिकित्सक पानी को स्टोमक ट्यूब्स की मदद से बाहर निकालता है तो आपको अपने बकरा बकरी को जो ड्रिप होती है, आप देख पा रहे हैं RL या DNS जो बॉटल चढ़ती है, आपको ये जरूर चढ़वानी है। क्योंकि जब बकरा बकरी के पेट में पानी भर जाता है तो उसका जो वाटर लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। और वैसे में हम उस पानी को स्टोमक ट्यूब की मदद से पशु चिकित्सक से निकलवा लेते हैं तो पूरी तरह से बकरा बकरी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पूरा पानी उसका शरीर का खत्म हो जाता है। इस वजह से पानी निकालने के बाद भी कई बार हमारे बकरी पालकों की बकरियां मर जाते हैं। तो वो इसीलिए मर जाते हैं कि पशु चिकित्सक को भी पता नहीं होता है कि उसे ड्रिप लगानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया बकरा बकरी के डॉक्टर नहीं होते हैं, तो आपको खुद उन्हें बताना होगा कि अगर आप स्टोमक ट्यूब से पानी निकलवा रहे हैं तो आपको ड्रिप जरूर लगवानी है, जिससे कि बकरा बकरी का जो वाटर लेवल है वो लेवल में आ जाए और आपके बकरा बकरी मरने से बच जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके आसपास डॉक्टर की व्यवस्था पशु चिकित्सालय नहीं है तो वैसे में आपको जो चेक करने का तरीका बताया और जो उसका इलाज बताया वो आप कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना बकरा बकरी को मरने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आपके बकरा बकरी के पेट में पानी भर जाने की क्या कारण है वो मैंने आपको क्लियर किए। इसके अलावा इन 2 कंडीशन में पानी भराता है और दोनों कंडीशन में इलाज क्या क्या करने हैं वो भी मैंने आपको बताए। अगर आप खुद से घर पर करना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आप समझ गए होंगे कि अगर आपके बकरा बकरी के पेट में पानी भर जाए तो आपको उसका क्या इलाज करना है और कैसे करना है। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरीज या कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।